आज हम लोग भिन्न के ऐसे जोड़ को बनाना सीखेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो देखने में तो बहुत हार्ड लगते हैं, लेकिन यदि इसका टेक्निक मालूम हो तो इसको बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे हम लोग के पास प्रश्न है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/12 प्लस 1/56। इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले हम लोग नीचे वाले संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जैसे 2 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुने 2 होगा, 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3 होगा। और इसमें पूरे का नहीं कर करके क्या करते हैं हम लोग, लास्ट का करते हैं, अंतिम वाले संख्या का गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 7 इंटू 8। लेकिन इस प्रकार के प्रश्न में ध्यान देना है कि अंतर सबका समान होना चाहिए। जैसे 2 और 1 का अंतर 1, 3 और 2 का अंतर 1। इसका यदि यहाँ कर देंगे तो 4 गुने 5, 4 5 20 अंतर 1। यदि ऐसा होता है तभी इस फार्मूले का हम लोग यूज कर सकते हैं। अब यदि ऐसा होता है तो सबसे पहले जो हम लोग को छोटा अंक मिला उसको 1/1 माइनस, और सबसे लास्ट में जो बड़ा अंक मिला, पहले का छोटा और अंतिम का बड़ा अंक का अंतर निकाल लेंगे और जो आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। जैसे 1 और 8 का एलसीएम 8, 1 से 8 8 बार में, 8, 8 से 8 एक बार में, तो यहाँ हो जाएगा 7/8। यानी कि यदि इस प्रश्न को हल किया जाएगा तो हम लोग का आंसर कितना आएगा, 7/8। आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ 30, 1/30 प्लस 1/42, इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए 1/110। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, 30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 6, 42 का हो जाएगा 6 गुने 7। इसी प्रकार यदि आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इसका हो जाएगा 10 गुने 11, 110 का हो जाएगा 10 गुने 11। सबसे पहले वाले का छोटा अंक और सबसे बड़े वाले का, सबसे अंतिम वाले का बड़ा अंक लेंगे और इस 5 को लिखेंगे हम लोग 1/5 माइनस बड़ा वाला 1/11। दोनों का अंतर निकालेंगे तो हो जाएगा 5 और 11 का एलसीएम हो जाएगा 55। यहाँ 11 माइनस 5, 6/55। यानी कि यदि इस प्रश्न को हल करेंगे तो इस पूरे का जोड़ जो आएगा हम लोग कितना आ जाएगा, 6/55। इस प्रश्न में भी वही काम किया जाएगा। 1/2 को 1/2 में 2 को क्या किया जाएगा, 1 इंटू 2। 6 को लिखेंगे हम लोग 2 तिया 6। 12 को लिख सकते हैं 3 चौक 12। अभाज्य गुणनखंड अंतर सब में सेम होना चाहिए। उसी तरह से इसका करेंगे हम लोग 11 गुने 12। काम वही करेंगे, पहले का छोटा अंक और अंतिम का बड़ा अंक हो जाएगा हम लोग का 1/1/1 माइनस 1/12। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 12, 1 से 12 12 बार में गया, 12 से 12 एक बार में, ये हो जाएगा 11/12। यानी इस पूरे क्वेश्चन को यदि सॉल्व किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, तो हम लोग का योगफल कितना आएगा, 11/12। या ऐसे भी कर सकते हैं कि यदि फर्स्ट में हम लोग का 1 आता है,
फर्स्ट में 1 के अलावा कुछ नहीं, फर्स्ट में 1 आता है और लास्ट में कोई भी संख्या हो, तो जो यहाँ हम लोग को मिलता है जैसे 11/12, तो छोटा वाला ऊपर बड़ा वाला नीचे, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। कब? जब यहाँ फर्स्ट में हम लोग को 1 मिलेगा तब। यदि 1 के अलावा कुछ और मिलता है तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, यानी उसको इस तरह से हल करना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ हम लोग को क्या मिला, इसका यदि अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 का तो 1 × 2, 6 का करेंगे 2 × 3, 12 का करेंगे 3 × 4, इसी तरह से आगे बढ़ेंगे हम लोग तो n × n+1 आएगा। अभी हम लोग देखे थे कि यदि सबसे पहले हम लोग को 1 मिल जाता है, सबसे पहले यदि 1 मिल जाता है तो जो यहाँ छोटा वाला होगा वो ऊपर चला जाएगा और जो बड़ा वाला होगा वो नीचे चला आएगा। यही हम लोग का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, पहले का कम माइनस अंतिम का ज़्यादा वाला, तो अंतिम का ज़्यादा वाला ये था, तो n+1 दोनों का एलसीएम निकालेंगे, n+1 यहाँ हो जाएगा n+1 -1, माइनस माइनस क्या, n/n+1, आंसर दोनों में सेम। लेकिन ऐसा तभी होगा जब यहाँ 1 हो। अब इस प्रकार के प्रश्न देखते हैं। देखने में ये प्रश्न पहले के जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। कैसे? 3 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग तो 1 × 3 आएगा। 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 × 5 होता है। उसी तरह से 99 का यदि किया जाए तो 9 × 11 होगा। यहाँ अंतर तो सेम है लेकिन क्या 2 है। तब क्या करेंगे हम लोग, पहला चीज तो वही रहेगा कि सबसे पहले वाले में सबसे छोटा और बाद वाले में सबसे बड़ा अंक को लिया जाएगा और माइनस करेंगे। जैसे 1/1 यहाँ से 1 यहाँ वाला और 1 ये वाला ऊपर वाला, माइनस यहाँ का 1 और नीचे का 11। लेकिन यहाँ अंतर 1 नहीं आया, अंतर 2 आया है, इसलिए 1/2 यानी जितना भी अंतर आएगा वो यहाँ लिखाएगा। क्योंकि 1 आ रहा था इसलिए 1/1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम लोग पहले 1 नहीं ले रहे थे। यहाँ अंतर 2 आया इसलिए यहाँ 2 लिखना होगा। यहाँ 2 का 2 लिख दिए, दोनों का 1 और 11, 1 और 11 के एलसीएम 11, 11 - 1, 1/2, 11 - 1 10/11, 2 × 5 = 10, 5/11, यानी कि 1/3 + 1/15 + 1/35 + 1/63 + 1/99 को सॉल्व किया जाएगा तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा, 5/11। एक और प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 15 का यदि अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा तो 3 × 5 आएगा। 35 का करेंगे तो 5 × 7 होगा और 63 का करेंगे तो 7 9 होगा। उसी तरह से 143 का किया जाएगा तो 11 × 13 होगा। यहाँ अंतर सभी में 2 आ रहा है, अंतर सबका सेम है, फॉर्मूला वही लागू होगा, लेकिन अंतर 2 आ रहा है तो अंतर का जो फॉर्मूला था वो यूज करेंगे। तो सबसे पहला वाला फॉर्मूला, सबसे पहले में छोटा वाला अंक, अंतिम का बड़ा वाला अंक 13, तो क्या करेंगे हम लोग 1/3 - 1/13, लेकिन अंतर कितना है 2, तो यहाँ इंटू में लिखेंगे हम लोग 1/2। अब यहाँ 1/2 हो गया। 3 और 13 का एलसीएम 39, यहाँ हो जाएगा 13 - 3, सॉल्व किया जाएगा तो हो जाएगा 10/13।
39, 2 5 10, 5/39। यानी इस पूरे प्रश्न को सॉल्व करने पर इसको हल किया जाएगा तो आंसर हम लोग आ जाएगा 5/39। अगला प्रश्न हम लोग का है, जो पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते थे, यहाँ अभाज्य गुणनखंड पहले से ही किया हुआ है। 1 गुना 2, 2 गुना 3, 3 गुना 4, वैसे ही। और अभी हम लोग पढ़े थे कि यदि सबसे पहले यहाँ हम लोग को 1 मिल जाए और अंतर 1 हो, 1 मिल जाए और अंतर 1 हो, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, यहाँ का छोटा वाला ऊपर और बड़ा वाला नीचे। कब? जब सबसे पहले हम लोग को अभाज्य गुणनखंड में 1 मिल जाए। यदि ऐसा नहीं होता तो, जैसे यदि ये नहीं होता, हम लोग का प्रश्न यहां से होता, तब इस हालत में हम लोग को ये हल करना होता। कैसे? सबसे पहले हम लोग को ये मिलता 2 गुने 3, 3 गुने 4, तो हम लोग कौन फॉर्मूला लगाते? सबसे पहले सबसे छोटा वाला लिखते 1/2 माइनस लास्ट में सबसे बड़ा वाला, यानी अंतिम में जो आता है उसका बड़ा वाला लेते हैं, तो लिखते हैं हम लोग क्या यहाँ लिखते 101। अंतर हम लोग का आता तो 2 1, अंतर तो 1, 2 और 3 का अंतर 1, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 गुना 101, एलसीएम इतना आ जाता हम लोग का, और 101 माइनस यहाँ हो जाता 2, घटा देते 9 2 11, 202। आंसर हम लोग का ये हो जाता। कब? जब प्रश्न यहां से होता तब। यहाँ भी वही चीज है, अभाज्य गुणनखंड 1 गुने 2, 2 गुने 3, 3 गुने 4। अभी हम लोग बोले थे, सीख लिए थे कि यदि सबसे पहले 1 मिलता है और अंतर सब में यदि 1 आता है, जैसे यहाँ 2 और 1, 2 1 3, 3 1 4, अंतर 1 है, तो सबसे पहले छोटा वाला ऊपर, बड़ा वाला नीचे। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा।